हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस। और आज हम बात करेंगे 11th क्लास की। और 11th क्लास में आज का है लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन मतलब कुछ कमियां रह जाती हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, यानी क्या क्या चीज़ें नहीं बता पाती वो। तो सबसे पहले वो नहीं बता पाती के यानी कांस्टेंट के बारे में, यानी कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी, क्या है ये, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती। तो क्या बोला हुआ है, द मेथड डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के, यानी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती। दूसरा, ये जो क्वांटिटी होती है ये फेल हो जाती है फिजिकल क्वांटिटी मोर देन द 3 फिजिकल क्वांटिटी, यानी अगर 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी हैं तो ये उसके बारे में नहीं बता पाती। इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, यानी 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज़्यादा पर अगर डिपेंड होती है तो ये फेल हो जाती है। और एक और लिमिटेशन इसकी बोली हुई है कि ये नहीं बता पाती, ये फेल हो जाती है ड्राइव करने में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री समझते हो आप सभी, साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग थ्योरम, कुछ लॉग की कंपोनेंट्स होते हैं, और एक्सपोनेंशियल, यानी जब हम लॉग निकालते हैं तो उसका एक्सपोनेंशियल यानी ई की कुछ वैल्यू होती है। तो इन सारे फंक्शंस के बारे में नहीं बता पाती डायमेंशनल एनालिसिस। इसी को हम ये 3 लिमिटेशन से हम जानते हैं। तो बच्चों ध्यान से इन तीनों लिमिटेशन को पढ़ें। आगे देखें, आगे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, किसी भी डिजिट के बारे में या कोई भी वैल्यू कितनी ज़्यादा मेजर्ड वैल्यू के नज़दीक है, एक्यूरेट है। यानी मान लो हमारी मेजर्ड वैल्यू है 5.56 और हमारा आंसर आ रहा है 5.55, तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज है किसके, मेजर्ड वैल्यू के। कौन सी, ट्रू वैल्यू। तो वो हमारी क्या कहलाती है, तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, उसमें हम डिजिट्स काउंट करते हैं। और उन डिजिट्स को काउंट करने के कुछ मेथड होते हैं, उन मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ अ डिजिट दैट कंट्रीब्यूट्स टू हाउ एक्यूरेटली समथिंग कैन बी मेजर्ड, यानी कुछ भी आप मेज़र कर रहे हो, माप रहे हो, वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है उसके बारे में हमें कौन बताएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स याद रखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल हम पढ़ेंगे, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी के सभी जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगी, चाहे वो पॉइंट से पहले हों चाहे वो पॉइंट के बाद हों, सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 135.35, यहाँ पर पॉइंट के पहले भी 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 5। लेकिन कोई भी ज़ीरो नहीं है, इसलिए 5 के 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। दूसरा रूल, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी पॉइंट कहीं भी हो, अगर आपके 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो आ रहे हैं, नॉन ज़ीरो मतलब समझ रहे हो आप सभी, जो ज़ीरो ना हो, तो उन 2 क्वांटिटी के बीच में अगर ज़ीरो आते हैं तो पॉइंट मैटर नहीं करता, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 100.07, तो ये ज़ीरो भी आपके सिग्निफिकेंट होंगे और ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो के बीच में ये ज़ीरो आ रहे हैं। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड रूल, टर्मिनल ज़ीरोज़ विदाउट ए डेसिमल पॉइंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है और टर्मिनल ज़ीरो उसमें दिए हुए हैं, टर्मिनल मतलब लास्ट में ज़ीरो उसमें दिए हुए हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 86400, क्योंकि लास्ट में नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आई, तो यानी कि लास्ट वाले ज़ीरो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ओनली 3, 1 2 3, लास्ट के ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट में आपके डिजिट्स हैं, बट टू द लेफ़्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। लेकिन डेसिमल पॉइंट के अगर लेफ़्ट में वो पड़ गए ज़ीरो, तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो जितने भी ज़ीरो डेसिमल पॉइंट से पहले पड़ जाते हैं या डेसिमल पॉइंट आ जाता है उनमें, तो वो आपके नॉन ज़ीरो भी क्या हो जाते हैं, वो ज़ीरो भी आपके क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो लिखा हुआ है 64800, पॉइंट लग गया तो ये सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और सिग्निफिकेंट हो जाएंगे तो यहाँ पर सॉरी, आप सभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे बच्चों, 5। तो यहाँ पर आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, क्योंकि 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
आगे देखते हैं, और आगे हम देखेंगे अब अगला टॉपिक है हमारा फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी ज़ीरो होंगे अगर पॉइंट के बाद वो ज़ीरो आए हुए हैं तो वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 161.00, तो ये आपके ये पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो भी काउंट होंगे और ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें। ओके, ध्यान से देखना बेटा, पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर इस डिजिट में पॉइंट ही नहीं होता तो ये सिग्निफिकेंट ज़ीरो नहीं कहलाते, ओनली ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होती। अभी पॉइंट के बाद ज़ीरो हैं तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल, यानी डेसिमल के राइट में, राइट समझते हो, राइट मतलब आपके सीधे हाथ की तरफ, डेसिमल की तरफ। बट टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर लेफ्ट में वो आपकी ज़ीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन ज़ीरो के बाद राइट हैंड साइड में पॉइंट के बाद अगर आपकी कोई डिजिट आती है तो वो सिग्निफिकेंट होंगी ज़ीरो को छोड़कर, अगर वो पहले ज़ीरो आ जाता है। लिखा हुआ है 0.0, तो स्टार्टिंग के ये 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में ये दोनों जो ज़ीरो हैं इनके पहले कोई डिजिट नहीं है, लेकिन बाद में डिजिट है तो बाद वाली डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो ओनली कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको बताया अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, 5 नो, कितने होते, 6। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 1 लग जाता तो 2 ये हो जाते और 4 ये हो जाते, कितने हो जाते, 6। तो ध्यान से पढ़ें बच्चे, ध्यान से देखते रहें, आपको मैं अभी वर्क दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर ही, ठीक है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट आप सभी ने पढ़ रखा है, SI यूनिट, CGS यूनिट। आप 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कन्वर्जन करते हो यूनिट की तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, किस पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है 24 मीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2400 सेंटीमीटर। तो दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे रूल के अकॉर्डिंग, इसमें 2 हैं तो इसमें भी कितने होंगे, 2, क्योंकि पॉइंट लगानी हुआ यहाँ पर, तो क्या कहलाएंगे, ये ज़ीरो आपने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बोथ हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात थी। ये सारे रूल अच्छी तरीके से देखें। आगे का हम टॉपिक देखते हैं, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करते हो, पॉइंट के बाद अगर बहुत सारी डिजिट आ जाती हैं तो उसको 2 डेसिमल पॉइंट या 1 डेसिमल पॉइंट में आप राउंड ऑफ कर देते हो और कह देते हो ये आंसर है आपका। तो राउंड ऑफ करने का भी रूल होता है, तो कुछ रूल आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड मतलब कम कर रहे हो आप डिजिट को, पॉइंट के बाद के डिजिट को आप कम कर रहे हो, स्मॉलर देन 5, पॉइंट के बाद की डिजिट अगर 5 से कम है, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 65.23, तो यहाँ पर आप देखो अगर आप 3 को ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप यानी इसे हटा देते हो तो 2 वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये जो 3 है ये 5 से कम वैल्यू है। अगर पॉइंट के बाद 5 से कम वैल्यू होती है तो वो आगे वाली वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करती, वो वैसे के वैसे ही रह जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 65.2। आगे देखते हैं, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ी वैल्यू हुई, फॉलोड द प्रोसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज बाय 1, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 65.26, तो ये 6 इस वाली वैल्यू को बढ़ा देगा। आंसर क्या होगा, 65.3। बहुत ही ईजी है बच्चों, आपने कर भी रखा है ये पहले, आप बढ़ाते भी होगे इस तरीके से वैल्यूज़ को। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ 5 फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट, अगर डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो और 5 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट आ रही है उसके बाद, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज बाय 1, तो प्रोसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे इसने लिखा है, क्या बोला है, ड्रॉप्ड इज़ 5, अगर आपकी कोई डिजिट 5 है फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट और उसके बाद आपकी नॉन ज़ीरो डिजिट आ रही है, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज बाय 1, तो उससे पहले वाली वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। यानी 5 के बाद अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाएगी तो वो उस वैल्यू को बढ़ा देगा पॉइंट के बाद।
इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 और एक्यूरेट अगर 5 ही वैल्यू है, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज, तो प्रोसीडिंग डिजिट को आप अनचेंज यानी वैसे के वैसे ही रहने दोगे। इफ़ इट इज़ इवन, अगर वो इवन है, इवन और ऑड आप समझते हो, सम और विषम, अगर सम संख्या है तो आप वैसे ही छोड़ दोगे, और अगर विषम संख्या आएगी तो आप एक बढ़ा दोगे, यानी पॉइंट के बाद आपका, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 65.357, तो ये 5 को इधर इंक्रीज़ करोगे तो ये इस वाली वैल्यू को बढ़ा देगा, क्योंकि 7 जो है वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होगा तो वो वैल्यू को बढ़ा देगा, मींस ऑड नंबर हुआ तो वो वैल्यू को बढ़ा देगा, और अगर इवन नंबर होता तो वो वैल्यू को नहीं बढ़ाता। तो ये आपके क्या हैं, रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ के। तो इसको अच्छी तरीके से देखें बच्चे। अगर आप नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको मेरी वीडियो सभी मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।